एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम अफसरान को रिवैल्यू करने के लिए सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। लिखा, अफसरान की तकर्रुरी और तैनाती एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का इख्तियार है। तबादले रोटेशन पॉलिसी के तहत कानूनी तरीके से किए गए। तबादलों से पहले खुतूत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वेबसाइट पर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ने एक भी खत का जवाब नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट भी कह चुकी, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अफसरान की तकर्रुरी कर सकती है। एहतसाब आइन और कानून के तहत होना चाहिए। कानून के गलत इस्तेमाल से माशरा खराबी की तरफ जाता है। क्या एहतसाब से मुल्क को कुछ हासिल हुआ? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब का इस्तेमाल सिर्फ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ हुआ। कमर जमान कायरा बोले, मसला ये है हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। अदल इंसाफ का मुतालबा किससे करें? दुनिया के किसी माशरे में लेक्चर से चीज़ें ठीक नहीं होती। कमज़ोर बैड गवर्नेंस माशरे की तबाही का सबब बनेगी। ईवीएम से अपोजिशन को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। अवाम जानते हैं इलेक्शन में शफाफियत से खौफजदा लोग कौन हैं। उस्मान बुज़दार कहते हैं, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अपोजिशन पाकिस्तान को पीछे की तरफ ले जाना चाहती है। अपोजिशन 3 साल से रो रही है और आइंदा भी रोती रहेगी। पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से क्यों भाग रही है? क्यों इनको इन मशीनों से हाथ लगाते हुए करंट लगता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से मनगढ़ंत किस्से फैलाए गए ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला शख्स ईवीएम भी इस्तेमाल कर सकता है। अपोजिशन को करंट क्यों लग रहा है? तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं, मार्च में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। अपोजिशन बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करे और मैदान में उतरे। लीगी तर्जुमान अजमा बुखारी का जवाब, कहा अपोजिशन को मशीनों से नहीं हुकूमत की बदनीयती और वोट चोरी से डर लगता है। लूटमार एसोसिएशन ने ईवीएम को फिर इक़्तिदार की कुंजी समझ लिया है। तमाम पाकिस्तान में जो लैंड माफियाज हैं, जो कि अपने आप को कानून से बालातर समझती रही हैं, उनके लिए एक रेड वार्निंग है इमरान खान की। और ये इसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बाकायदा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। जमीन खाली कर दो वरना छोड़ेंगे नहीं। वफाकी हुकूमत की सरकारी इमलाक पर कब्जा करने वालों को वार्निंग। मलिक अमीन असलम कहते हैं, हुकूमत के पास सारा डेटा आ चुका। पंजाब और केपी में 1,60,000 एकड़ जमीन पर कब्जा है। सिंध की जमीन इससे ज्यादा है। कराची में 2700 स्क्वायर किलोमीटर जंगलात के लिए मुख्तस है, मगर जंगलात सिर्फ 0.4% हैं। कब्जा माफिया जमीन खाली कर दे वरना छोड़ेंगे नहीं। पंजाब में स्मॉग के डेरे। आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 पॉइंट्स रहा। नई दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची में भी फजाई आलूदगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 पॉइंट्स रहा। अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। वुज़रा गैस बहरान के हल के बजाय मनाजरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल पीटीआई हुकूमत का खात्मा है। अगर हुकूमत LNG मंगवा लेती तो मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। इमरान खान एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफी मांगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। न्यू कराची, बल्दिया टाउन, FB एरिया समेत कई इलाकों में 9 घंटे गैस की बंदिश मामूल बन गई। लियारी, किमाड़ी, कोरंगी और लियाकताबाद में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों के लिए नाश्ता और खाना बनाना हुआ दुश्वार। खाना होटल से खरीदने पर मजबूर। लाहौर में डकैती की बड़ी वारदात। जौहर टाउन में डाकू शहरी के घर से 3 करोड़ 40 लाख से जायद मालियत का सामान लूट कर फरार। 1 करोड़ नकदी, 1 करोड़ 96 लाख के जेवरात, हीरे की 4 अंगूठियां और कीमती घड़ियां शामिल। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।